फैलेसी क्या है? अ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट सीम्स टू बी करेक्ट बट कंटेन्स अ मिस्टेक इन रीजनिंग। अब कोई भी क्लेम किया जा रहा है, कोई भी आर्ग्यूमेंट है, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक जो कि हमें बज़ाहिर ठीक लग रही होती है। अभी तक हमने जिस तरीके से डिफरेंट सिलोजिज्म को डिस्कस किया वो हमें ठीक ही लग रहे थे, क्योंकि हमने उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत नहीं की कि वो किस तरह के होने चाहिए और किस तरह के नहीं होने चाहिए। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा कि सिलोजिज्म कैसा होता है। तो बज़ाहिर ठीक और करेक्ट लगने वाला सिलोजिज्म समटाइम इनकरेक्ट भी हो सकता है, और उसके इनकरेक्ट होने की रीज़न वो कुछ रूल्स की वायलेशन है जो कि सिलोजिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ये रूल जब वायलेट हो रहे होते हैं, या जो बज़ाहिर एक करेक्ट नज़र आने वाला आर्ग्यूमेंट है या सिलोजिज्म है, उसके अंदर कोई रीज़निंग के हवाले से मिस्टेक या एरर मौजूद हो, या एरर पाया जाए, या रूल वायलेट हो, तो उसको हम फैलेसी कहेंगे। और ये सिलोजिज्म के अंदर होगा तो इसको सिलोजिस्टिक फैलेसी कहेंगे। अब हम देखते हैं वन बाय वन रूल्स को कि रूल्स क्या है। पहला रूल है अवॉइड फोर टर्म्स। ये जितने भी रूल्स आएंगे टर्म के हवाले से स्पेशली, हम ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हम कह सकते हैं कि ठीक है, इफ़ देयर इज़ गिवन अवॉइड फोर टर्म्स तो ठीक है। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि देयर मस्ट बी थ्री टर्म्स इन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, मिडल, माइनर और मेजर टर्म। तो वो थ्री ही होनी चाहिए। वो कैसे होती हैं हमने उनको भी डिस्कस किया हुआ है। सिलोजिज्म की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, और डिफरेंट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ सिलोजिज्म जब हमने डिस्कस किए थे, तो अवॉइड फोर टर्म्स का मतलब ये हुआ देयर मस्ट बी ओनली थ्री टर्म्स इन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तीन से ज़्यादा टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अब तीन से ज़्यादा टर्म अगर तो हों तो वो चार हो सकती हैं, चार से ज़्यादा शायद ना हो। और वो किस तरह से हो सकती हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि हम माइनर और मेजर तो कंक्लूजन में गिवन होती है, वही मेजर टर्म हमारे मेजर प्रीमाइस में मौजूद होती है, माइनर टर्म माइनर प्रीमाइस में मौजूद होती है, बाकी बची मिडल टर्म। तो हो सकता है कि मिडल टर्म एक से ज़्यादा हो, तो दो प्रीमिसेस में मिडल टर्म मौजूद होती है, तो एक में एक मिडल टर्म और दूसरे प्रीमाइस में दूसरी मिडल टर्म हो, तो उस मुनासबत से चार टर्म्स की पॉसिबिलिटी है। चार से ज़्यादा या तीन से कम टर्म्स का कोई जो चांस है वो सिलोजिज्म में नहीं बनता है। दैट्स वाई रूल है अवॉइड फोर टर्म्स का, वरना मोर देन थ्री टर्म्स लिखा आता। लेकिन मैंने बताया कि मिडल टर्म ही उसमें वेरी कर सकती है, कि एक की बजाय दो गिवन हो तो उस मुनासबत से ये चार टर्म्स बन सकती हैं। इसलिए रूल नंबर वन इज़ अवॉइड फोर टर्म्स, या जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं देयर मस्ट बी ओनली थ्री टर्म्स इन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। एक वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म must contain exactly three terms, each of which is used in the same sense throughout the argument। तीनों ही टर्म्स होनी चाहिए और वो उसी सीक्वेंस से या उसी सेंस के साथ डिस्कस होनी चाहिए एक सिलोजिज्म के अंदर, जैसे कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, या जिस तरह से एक वो उनकी सेंस शुरू में डेवलप होती है, एंड में भी ऐसी डेवलप होनी चाहिए। इन एवरी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म द कंक्लूजन asserts a relationship between two terms, जैसे हमने पढ़ा कि माइनर टर्म और प्रेडिकेट टर्म है, और उनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए एक थर्ड टर्म जो कि मिडिल टर्म है उनके साथ पहले माइनर का और इसी तरह से फिर मेजर का रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है, और उस कंपेयरिंग रिलेशनशिप की बेस पे हम माइनर और मेजर का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं। इट मीन्स अगर किसी सिलोजिज्म में देर आर ओनली थ्री टर्म्स तो सिलोजिज्म विल बी अ वैलिड सिलोजिज्म। अगर फोर टर्म्स हैं दैट मीन्स उसके अंदर फर्स्ट रूल की वायलेशन मौजूद है, एक एरर या एक मिस्टेक मौजूद है, तो हम कहेंगे फैलेसी जो है वो इसमें कमिट हो रही है। अब वो कौन सी फैलेसी है? फैलेसी ऑफ फोर टर्म। जो आपको अवॉइड करने का रूल में कहा गया है उसी की बेस पे फैलेसी भी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई।
फोर टर्म्स को अवॉइड करना है। अगर फोर टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो वहाँ पे जो फैलेसी एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी अ फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, या इसको एम्बिगुअस मिडल टर्म फैलेसी भी कहा जा सकता है। कैसे कि दो टर्म्स अगर हमारे पास मिडल टर्म के तौर पे मौजूद हैं, जिनके साथ हम एक दफ़ा माइनर का रिलेशनशिप एक टर्म के साथ देख रहे हैं, फिर एक दूसरी टर्म के साथ हम मेजर टर्म का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो ये एम्बिग्विटी क्रिएट करता है कि एक्चुअल में कंपैरिजन के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जा रही है। वो मिडल वन मिडल टू अगर दो अलग अलग होंगी तो फिर दो अलग अलग क्राइटेरिया के साथ जब माइनर और मेजर का अलग अलग कंपैरिजन किया जा रहा होगा तो उसकी बेस पे हम माइनर और मेजर का आपस का रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्राइटेरिया ही हमने डिफरेंट कर दिया दोनों के कंपैरिजन के लिए। एक के लिए मिडिल टर्म अलग रखी, दूसरे के लिए मिडिल टर्म अलग रखी, तो इनमें से सही वाली मिडिल टर्म कौन सी है आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल होता है। दैट्स वाई इस फैलेसी को एम्बिगुअस मिडल टर्म भी कहा जाता है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देखें, ऑल एक्स आर वाई, ऑल ए आर बी, देयरफॉर ऑल एक्स आर बी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स है। सेम प्रोसीजर यूज़ करते हुए मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाऊंगी डिफरेंट टर्म्स को, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग टर्म्स वो क्रिएट हो सके। बी है। अब उसके बाद वाई है, हमने सिमिलर टर्म्स को एक डिफरेंट कलर असाइन करना है और यहाँ पे ए गिवन है। तो कलर्स की बेस पे भी आप काउंट कर सकते हैं कि येलो और ये फिरोजी, पिंक और ग्रीन, तो इसका मतलब ये कि चार कलर्स आ गए। या इसके अलावा एक्स और बी का रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, कंक्लूजन में आप कंक्लूड करते हैं कि एक्स और बी का रिलेशनशिप कैसा है डिपेंडिंग ऑन दीज टू प्रेमिसेस। हमने यही पढ़ा है कि सिलोजिज्म में दो प्रेमिसेस की बेस पे एक कंक्लूजन बिटवीन टू, एक जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू कैटेगरीज टू टर्म्स उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखें एक्स माइनर है, यहाँ पे ये एक्स आ गई, बी मेजर है, यहाँ पे बी आ गई। तो बी के लिए हम ए को मिडिल टर्म या कंपैरिजन टर्म रख रहे हैं, एक्स के लिए हम वाई को रख रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि एक्स और वाई का रिलेशनशिप बताया, ए और बी का रिलेशनशिप बताया, और क्लेम कर रहे हैं कि एक्स और बी का ये रिलेशनशिप है। तो कैसे क्राइटेरिया जो है या जिस एक टर्म के साथ आपको रिलेशनशिप दो टर्म का देखते हुए फिर दो टर्म्स का रिलेशनशिप आपस में कंक्लूड करना है, वो एक ही टर्म कंपैरिजन के लिए यूज होनी चाहिए। अब यहाँ पे ए और वाई दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो सिलोजिज्म के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीन ही टर्म्स होनी चाहिए जिनमें से मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होती है। जबकि यहाँ पे इस वाले गिवन सिलोजिज्म में वी आर हैविंग डिफरेंट टू मिडल टर्म्स y एंड a, तो वी आर एम्बिगुअस के मिडल टर्म कौन से वाली है, इनमें से हम किसी एक को बाय चॉइस स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है होती ही नहीं है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर। इसलिए हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है, सो देयर इज अ फैलेसी ऑफ मिडल टर्म, एम्बिगुअस मिडल टर्म, और अ फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ऑल कैट्स आर फिलाइंस, ऑल डॉग्स आर कैनाइंस, देयरफॉर ऑल कैट्स आर कैनाइंस। अब कैट्स कैनाइन हो गए, ठीक है, माइनर टर्म हो गई। ओके, ये सब्जेक्ट माइनर टर्म होगी कैट्स, और कैनाइंस जो हैं ये मेजर टर्म हो गई। यहाँ पे भी हमने कैनाइंस को मेजर टर्म कहा, फिर फिलाइंस हैं और फिर डॉग्स हैं। तो यहाँ पे अगेन चार टर्म्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे रूल वन की वायलेशन है, हमें फोर टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फोर टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। सो हम कहेंगे the given syllogism is an invalid syllogism because it is containing four different forms, or it is containing
ambiguous middle term. अब यहाँ पे आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मिडिल टर्म हमने डॉग्स को कंसिडर करना है या कि फिलाइंस को कंसिडर करना है। कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो कि इसको वैलिड समझने प्रूव करने के लिए फिलाइंस को या डॉग्स को किसी एक टर्म को इसमें से गायब कर देंगे और कह देंगे कि नाउ दिस सिलोजिज्म इज वैलिड। तो सॉरी, वो आपका तरीकाकार भी गलत होगा। इसलिए आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि उसके अंदर क्या है। अब इसके लिए अगर जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट क्विज़ेस में एक मिस्टेक करते रहे हैं, वो क्या थी कि एनालाइज के वर्ड की उनको समझ नहीं आई थी। डायरेक्ट अगर मैंने मूड एनालाइज करने का कहा है तो मूड जो है AIO लिख दिया है, उसको एनालाइज नहीं किया। तो वेन एवर आई विल बी यूजिंग अ वर्ड एनालाइज, दैट मीन्स आपको प्रोसीजर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होगा, आप इसको जो है यहाँ पे कैट्स है हमारे पास, हमें पता है ये माइनर टर्म होती है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे माइनर टर्म। कैनाइंस जो है ये मेजर टर्म है, आप यहाँ पे इसको करेंगे मेजर टर्म। और उसके बाद अगेन कैनाइन जो है उसके सामने मेजर टर्म, और कैट्स जो है इसके सामने आप लिखेंगे माइनर टर्म। उसके बाद हमारे पास डॉग्स आ रहा है, तो डॉग्स के सामने आप लिखेंगे मिडिल टर्म, और सेम चीज़ आप लिखेंगे फिलाइंस के सामने, क्योंकि ये भी मिडिल टर्म का रोल ही प्ले कर रही है। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि इन अ सिलोजिज्म देयर मस्ट बी ओनली 3 टर्म्स, मिडल, मेजर एंड माइनर। ठीक है, और मिडल टर्म मस्ट बी रिपीटेड इन both of the premises. But in the given syllogism, major term is canines, minor term is cats, but there are two middle terms, felines and dogs, in the given syllogism. So we are ambiguous, we are confused about the middle term. Also, there is a violation of rule 1, that is avoid 4 terms, but we are having 4 terms in the given syllogism, so the syllogism is invalid because it is committing a mistake or error. कौन सा एरर है, fallacy of 4 term या ambiguous middle term। तो ये आपने लिखना होगा, साथ में मैं रीजन भी पूछूंगी आपसे। इसके बाद अब सेकंड रूल आता है। अब यहाँ पे अगर तो इस तरह से है, ये हमने इनवैलिड सिलोजिज्म की बात की है। अगर यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं फिलाइंस ही आता है, तो आप देखें फिलाइंस ऊपर भी है हमारे पास, यहाँ पे भी फिलाइंस है ये। तो अब आप काउंट कर सकते हैं, कैट्स 1 माइनर टर्म होगी, केनाइंस जो है मेजर टर्म होगी, फिलाइंस होगी मिडिल टर्म। तो आप कहेंगे कि गिवन सिलोजिज्म इज a valid syllogism because it is containing only 3 terms, और उसके आगे आप लिख देंगे major term is canines in the given syllogism, minor term is cats, similarly middle term is felines. So no mistake is committed in the syllogism, और इस वजह से आप इसको वैलिड कंसिडर करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें याद रखने के लिए मैंने यहीं पे एडिट करके एक वैलिड और इनवैलिड सिलोजिज्म आपको बता दिया। इसके बाद है सेकंड रूल, अगेन ये टर्म की बेस पे है। वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एटलीस्ट वन प्रीमाइस। इन एटलीस्ट वन प्रीमाइस, एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम अज कम, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब ये कि कम से कम एक प्रीमाइस के अंदर मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है।
और बाय डेफिनेशन ऑफ सिलोजिज्म हम जानते हैं कि मिडिल टर्म दोनों प्रेमिसेस में मौजूद होती है। इसका मतलब ये कि अगर दोनों प्रेमिसेस में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिलोजिज्म वैलिड है, और अगर वो मेजर या माइनर किसी एक सिलोजिज्म किसी एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी वो वैलिड होगी। अगर वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मिडिल टर्म तो फिर सिलोजिज्म इनवैलिड हो जाएगा, फिर वो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा रूल जो है उसकी वायलेशन हो जाएगी। तो मिडिल टर्म कम से कम किसी एक प्रीमाइस में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया ऑलरेडी आपने जो एट्रीब्यूट्स हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। सब्जेक्ट का क्या क्राइटेरिया है और जो हमारे पास प्रेडिकेट टर्म है उसका क्या क्राइटेरिया है। आगे मैंने ब्रैकेट में भी इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया है, मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन और बोथ ऑफ द प्रीमाइसेस। एक या दोनों प्रीमिसेस में मिडिल टर्म जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं, ऑलरेडी डिसीजन क्राइटेरिया में आपको याद दिला दूं कि हम बात करते थे कि जो सब्जेक्ट क्लास है उसके तमाम मेंबर्स की बात होनी चाहिए, तब हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म कहेंगे। और जो प्रेडिकेट है उसके अंदर मिक्सर जब नहीं होगा सब्जेक्ट क्लास के मेंबर्स का, तब हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास कहेंगे। तो इस तरह से ही हमने टेस्ट करना है कि मिडिल टर्म जो है अगर तो वो प्रेमिसेस में या किसी एक प्रीमाइस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है तो हमने सब्जेक्ट के क्राइटेरिया की लिहाज से उसको एनालाइज करना है, और अगर वो प्रेडिकेट का रोल प्ले कर रही है तो प्रेडिकेट के हिसाब से हमने उसको एनालाइज करना है। हमने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है या कि नहीं। अब ये रूल है कि किसी एक टर्म में किसी एक प्रीमाइस में जो मिडिल टर्म है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और अगर इस रूल की वायलेशन होती है दैट मीन्स कि यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक कमिट हुई है। उस मिस्टेक को या उस फैलेसी को जो लेबल दिया जाएगा वो है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए तो फैलेसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल वाली होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सिलोजिज्म गिवन है, ऑल रशियंस वर रेवोल्यूशनिस्ट, all anarchists were revolutionists, therefore all anarchists were Russians। ये हमारा एक सिलोजिज्म हो गया। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके इसमें हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या है, ठीक है, ये रिबल होता है, हमने देख लिया, इसको हम यहाँ से एडिट कर देते हैं। सबसे पहले तो वी नीड टू जंप टू द कंक्लूजन ऑफ सिलोजिज्म। तो पहला क्या है, एनार्किस्ट, हम इसको कलर कर देंगे, फिर एनार्किस्ट जहाँ पे है सेम कलर अप्लाई करेंगे। रेवोल्यूशनिस्ट, ओके, हमने प्रेडिकेट को देखना है, मेजर टर्म को रशियंस, ये, और रशियंस ये सेम कलर। रेवोल्यूशनिस्ट और रेवोल्यूशनिस्ट हमने सेम कलर इसको भी असाइन कर दिया। अब जो नेक्स्ट हम करते होते हैं, हमने मिडिल टर्म को देखना है। तो अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पे मेजर और माइनर टर्म को मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसी तरह से एनार्किस्ट है तो यहाँ पे माइनर टर्म हो गया और मेजर टर्म आएगा हमारे जहाँ पे रेवोल्यूशन रशियंस मौजूद है, यहाँ ये हमने लिख दिया। अब रेवोल्यूशनिस्ट के सामने हमने मिडिल टर्म लिखना है, और मिडिल टर्म आपको पता है कि दोनों प्रीमिसेस में मौजूद होती है, वो कंक्लूजन के अंदर नहीं होती है। इस तरह से आपने लिख लिया। अब हमारा रूल क्या है, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपने लिखना है कि मिडिल टर्म इन, ये जो हमारा मेजर टर्म वाला प्रीमाइस है उसको हम मेजर प्रीमाइस कहेंगे। तो आप लिखेंगे मिडिल टर्म इन मेजर प्रीमाइस इज
प्लेइंग अ रोल ऑफ, कौन सी क्लास का यहाँ पे रोल प्ले करेगी, ये सेकंड नंबर पे आ रही है। रशियंस का रिलेशनशिप इसके साथ देखा जा रहा है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे या इसके सामने मिडिल टर्म के सामने आप लिख देंगे प्रेडिकेट। ये जो मिडिल टर्म है वो इस वाले मेजर प्रीमाइस के अंदर प्रेडिकेट टर्म का रोल प्ले कर रही है। तो आप लिखेंगे कि मिडिल टर्म इन मेजर प्रीमाइस इज प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रेडिकेट। फिर आप देखेंगे कि प्रेडिकेट का क्राइटेरिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। हम तब कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है जब उसमें नो मिक्सचर ऑफ या नो इंक्लूजन ऑफ मेंबर और मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास, ये हो गया। तो मतलब ये कि मिडिल टर्म इज प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रेडिकेट टर्म इन मेजर प्रीमाइस एंड फिर नेक्स्ट हमने देखते हैं कि मिक्सर है या नहीं। इसमें क्या है, ऑल एस वर्ब पी, यहाँ पे ये है। इसका मतलब ये कि ये आप लिखेंगे साथ में कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट क्लास इन मिडिल क्लास। सो मिडिल टर्म इज मिडिल टर्म इज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास। मिक्सर आ रहा है इसलिए, या आप लिखेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ universal affirmative that is showing that there is some members of subject class जो कि members of predicate हैं। So again वही mixer बना, that's why middle class is undistributed in major premise। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, आप इधर ही मेंशन कर लें क्योंकि यहाँ पे मिक्सर है, हमने इसको हाईलाइट कर लिया कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। रूल क्या कहता है कि एटलीस्ट वन प्रीमाइस में इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ऑल एनार्किस्ट्स वर रेवोल्यूशनिस्ट। तो इसका मतलब ये कि मिडिल टर्म यहाँ पे भी रोल प्ले कर रही है ऑफ अ प्रेडिकेट टर्म। और फिर हम देखेंगे कि ये इसमें इंक्लूजन है या कि एक्सक्लूजन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे ऑल एस आर पी अगेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि इसके अंदर मिक्सर मौजूद है। तो जो इसकी रीज़न है या जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो जैसे मैंने आपको मेजर प्रीमाइस के लिए बताई है, आपने माइनर प्रीमाइस के लिए भी उसी तरह से लिखनी है। तो दोनों केसेस में जो मिडिल टर्म है दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ ऑफ द प्रेमिसेस, तो देयर इज अ वायलेशन ऑफ रूल 2। रूल 2 जब भी आप लिखेंगे साथ में आपने मेंशन करना है कि रूल 2 क्या है। ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एटलीस्ट वन प्रीमाइस। तो मतलब ये है कि फैलेसी इसमें कमिट कर रही है। वो फैलेसी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो, यहाँ पे मैं एडिटिंग करने लगी हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि वो जो टर्म है मिडिल टर्म वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर नॉट रेवोल्यूशनिस्ट। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि इसके अंदर नो मिक्सर है। तो हमारा जो रूल है वो भी यही कहता है कि एटलीस्ट वन टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एडिटिंग के बाद वाला जो सिलोजिज्म है ये वैलिड है। और साथ आप लिखेंगे कि देयर इज नो वायलेशन ऑफ रूल 2, और रूल 2 क्या है वो भी आपने डिस्क्राइब करना है।
लिखना है साथ। और जैसे पहले यहाँ पे था अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला विदाउट एडिटिंग, यही चीज तो आप लिखेंगे गिवन सिलोजिज्म इज इनवैलिड बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ रूल 2। आगे रूल आपने मेंशन करना है जो कि ये है, और साथ लिखेंगे कि a fallacy of distributed middle exist in this syllogism।